चलो एक और एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक्सेल में तुम एक बार चार्ट बनाओगे और वो स्टैटिक होगा, और अगर डेटा चेंज हो गया तो तुम्हें मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा ना। पर पावर बीआई में ये वही सेम चार्ट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है जब तुम एसक्यूएल सर्वर या क्लाउड से कनेक्ट करते हो, जो कि मैंने अभी बताया था ना आपको, इकोसिस्टम। हम्म इकोसिस्टम अभी मैंने बताया था ना कि इकोसिस्टम पावर बीआई का खुद का एक इकोसिस्टम है, जिसमें पावर बीआई डेस्कटॉप जो ये खुद का टूल है, एक तो ये हो गया। एक पावर बीआई सर्विस क्लाउड है जिसमें रिपोर्ट पब्लिश और शेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। जब भी हम यहाँ से शेयर करेंगे ना इसको, जैसे सपोज कि मैंने ये बना दिया अपना पूरा डैशबोर्ड, फिर उसके बाद मैं शेयर करूंगा, तो वो शेयर होगा पावर बीआई सर्विस क्लाउड पे। ठीक है। ऐसे ही मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने पावर बीआई मोबाइल नाम से भी एक बना रखा है, जिस टाइप से ऐसे ही है ना पावर बीआई डेस्कटॉप, ऐसे ही पावर बीआई मोबाइल भी है, जहाँ पे आप मोबाइल पे रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो मतलब इस टाइप से इन्होंने 3 वे में 3 स्टेप्स पे इकोसिस्टम बना रखा है कि पावर बीआई डेस्कटॉप भी यूज करो, पावर बीआई सर्विस क्लाउड भी यूज करो, और पावर बीआई मोबाइल भी यूज कर सकते हो आप सब। ठीक है, उसको आप मोबाइल में पावर बीआई इंस्टॉल करके उसके मोबाइल पे भी आप वही सेम चार्ट और विजुअलाइजेशन टूल्स की जिस टाइप से डेस्कटॉप पे दिखता है ना, वही सेम चार्ट्स मोबाइल में भी व्यू कर सकते हो। ठीक है। क्या रहता है कि भाई कभी कभी जैसे एक्सेल में तो क्या होता है कि एक्सेल में हमारे पास क्लीन डेटा नहीं होता। क्लीन डेटा इन द सेंस कि काफ़ी सारे डेटा मिसिंग है, नल एंट्रीज हैं। तो जैसे ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, गेट डेटा। गेट डेटा, यहाँ से हम डेटा इसमें इंपोर्ट करेंगे। अब वो इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, डेटा काफ़ी टाइप्स का होता है, सभी को पता है। ठीक है, वो यस एक्सेल में भी हो सकता है, मतलब किसी भी टाइप का डेटा हो हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास मान लो मैंने यहाँ से मेरे डीबी से मेरे पास ये वाली टेबल्स हैं और मैंने एक्सपोर्ट किया। मान लो मैंने सभी को सेलेक्ट किया, जैसे मैंने सभी टेबल सेलेक्ट की, ये मेरे पास डेटाबेस के अंदर है, सभी के पास ही होंगे वो टेबल्स तो। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट डेटा, सभी को दिख रहा है। यस यहाँ सर। से मैं एक्सपोर्ट डेटा करूँगा। अब एक्सपोर्ट डेटा इस टाइप से मेरा पॉपअप आ गया। अब वो उसके बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा अपना फॉर्मेट कि मेरे को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ से CSV सेलेक्ट किया। ठीक है। CSV सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट करते जाना। ठीक है। लास्ट में कंफर्म तक आने के बाद आपको इस टाइप से ये कंफर्म भी करेगा कि आपकी ये वाली टेबल है और ये आपका टारगेट सोर्स है कि आपके किस टेबल में ये सेव होने वाले हैं। ठीक है। वैसे मैंने एक्सपोर्ट ऑलरेडी किए हुए हैं, जैसे ही प्रोसीड करोगे तो ये आपके इस टारगेट सोर्स में पहुंच जाएंगे, इस नाम से एल्बम CSV आर्टिस्ट इस टाइप से पहुंच जाएंगे। एक बार मैं टारगेट सोर्स भी दिखा देता हूँ आपको। इस टाइप से ये डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है। CSV बन के सभी के इसी टाइप से आ जाएंगे जैसे ही आप एक्सपोर्ट करोगे ना। तो ये टारगेट यस कंटेनर सर। इसलिए है कि आपको पता रहे कि आपकी फाइल कहाँ पे डाउनलोड हुई बेसिकली। तो इस टाइप से जैसे ही प्रोसीड करोगे तो सभी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है। वो इस टाइप से आपकी एक फोल्डर में या फिर जहाँ पे भी आपका टारगेट कंटेनर होगा इस टाइप से आ जाएंगी। उसके बाद सभी जाना पावर बीआई में। ठीक है। पावर बीआई में आने के बाद फर्स्ट कंटेनर गेट डेटा, होम पे। होम पे जैसे फाइल के बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ना, होम, इस पे आने के बाद गेट डेटा। गेट डेटा में जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे आपको सबसे सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, टेक्स्ट CSV। टेक्स्ट CSV मैंने क्यों सिलेक्ट यस किया है, क्योंकि मैंने CSV में ही डेटा निकाला है। सबके आगे एक्सटेंशन देख यस रहे हो सर। मेरा, CSV.CSV। यस ठीक यस है। सर। तो अब ये जो इंपोर्ट होगा वो CSV से ही होगा। तो यहाँ से उठाने के बाद फिर मेरा वो फोल्डर, टारगेट फोल्डर पे चले जाना, वहाँ पे आपको ये इस टाइप से फाइल्स दिख जाएंगी। अभी जैसे मैंने ऑलरेडी एल्बम आर्टिस्ट कस्टमर ये मैंने करी हुई है। अब जैसे मैं एम्प्लॉय और कर लेता हूँ, सिर्फ सिंपल ओपन, और ये आपको फिर ऑप्शन आ जाएगा लोड का। आप जैसे इसको लोड करोगे ये आपके पावर बीआई में सिंक हो जाएंगी। जैसे ये एम्प्लॉय आ गई ना,
इस टाइप से यस मेरे सर। डेटा में। अब अगर मैं डेटा व्यू भी करूंगा अपनी टेबल्स को, ये सेकंड ऑप्शन व्यू टेबल का रहता है। ठीक है, ऐसे ही मैं कोई भी टेबल चेक कर सकता हूँ, अपनी एम्प्लॉय की, कस्टमर की, आर्टिस्ट की, एल्बम की। ठीक है, ऐसे ही मैं सभी टेबल्स अपनी ऐड कर सकता हूँ इसी के थ्रू। एम्प्लॉय हो गई, वो ये कर लो, इसको भी ऐसे इस टाइप से लोड कर दोगे तो ये भी सिंक हो जाएगी। ऐसे ही आप सभी कर लेना वन बाय वन, या फिर सभी एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे जेनर भी हमने कर लिए, इसको इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हम डबल क्लिक करके टेबल ओपन करते थे ना, इस टाइप से हमारा डेटा खुलता यस था। सर। पावर बीआई में सिंगल क्लिक पे ही खुलता है ये। यहाँ पे हमारी डेटा में टेबल्स शो होती है, सिर्फ सिंगल क्लिक करोगे तो डेटा ओपन हो जाएगा आपके टेबल्स का। ठीक है, यहाँ पे मॉडल व्यू होता है थर्ड ऑप्शन हमारा, कि कौन सी टेबल किससे किस टाइप से लिंक्ड है। जो मैंने आपको इसमें डायग्राम बताया था ना, ये यस सर। पावर बीआई में भी सेम चीज़ है आपका, थोड़ा सा बस ये एडवांस वर्जन है, तो यहाँ पे थोड़ा और इजी वे में दिखता है पूरी सभी टेबल्स का। सभी कॉलम्स मेरे को इजीली दिख रही है ना। ठीक है, दिख रही है ना सभी कॉलम में ही। यस सर। इसी टाइप से मैं जितनी ऐड करता जाऊंगा वो इस टाइप से ही मेरे को दिखाता जाएगा सभी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरे को इस टाइप से फॉर्म दिखता है। ठीक है, डीबीवर में थर्ड ऑप्शन है ये हमारा डेक्स क्वेरीज। डेक्स क्वेरीज में हम वही सेम क्वेरीज लिखेंगे जैसे जिस टाइप से हम यहाँ पे लिख रहे थे क्वेरीज। ये जो हम क्वेरीज लिख रहे थे ना यहाँ पे, हम्म। ये हम डेक्स में लिखते हैं यहाँ पे, जो कि आपकी बैकएंड में जो भी आप काम करना चाहते हो उन क्वेरीज के थ्रू, जो आप विजुअलाइज करोगे यहाँ पे